जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी प्रत्यक्ष रूप से सामने विराजते हैं, उसे संयोगात्मक अनुभव कहा जाता है। और जब भगवत स्वरूप हमारे आंखों के सामने नहीं विराजता है, तब उन लीलाओं का स्मरण करके हम केवल अपने अंतःकरण से उसका अनुभव करते हैं, उसको विप्रयोगात्मक अनुभव कहा जाता है। उसके भी दो भिन्न प्रकार हैं, संयोगात्मक धर्म स्वरूप और संयोगात्मक धर्मी स्वरूप, विप्रयोगात्मक धर्म स्वरूप और विप्रयोगात्मक धर्मी स्वरूप। देखिए, ध्यान से सुनोगे तो ही ख्याल आएगा। भगवत सेवा में इसका अनुभव हमें होते ही रहता है। और आप वैष्णव प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करते हो तो किस प्रकार से अनुभव होता है, ध्यान से श्रवण करोगे तो ही ख्याल आएगा। सबसे पहले बताया संयोगात्मक धर्म स्वरूप। हम घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं और ठाकुर जी हमारी सेवा को अंगीकार भी करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी तो श्री वल्लभ के साथ वचन से बंधे हुए हैं कि जिस जीव को आप ब्रह्म संबंध का दान दोगे और आपकी कहानी से जो कुछ भी मुझे समर्पित करेगा, मैं उसे अवश्य अंगीकार करूंगा। आपने तो खाली काला वाला करिए से, सूरदास जी कैसे न, देखो री देखो हरिजो को एक स्वभाव, राय जितनी सेवा को फल देते मेरु समान। प्रभु तो नित्य हमारी सेवा अंगीकार करते हैं, लेकिन हमको उसका दर्शन नहीं होता है, हमें उसका अनुभव नहीं होता है। वह संयोगात्मक धर्म स्वरूप है। और संयोगात्मक धर्मी स्वरूप जब हमारी सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं, स्वयं आज्ञा करने लगे, जैसे श्री विठल राय जी टिपारा वाला पे श्रीनाथ जी की कितनी कृपा थी कि आपके हाथ के टिपारा मुझे बड़े पसंद है। बारंबार श्रीनाथ जी बाबा उनको आज्ञा करते और आग्रह करके उनके हाथ से टिपारा का श्रृंगार श्री जी बाबा अंगीकार करते। ऐसे प्रभु हमें जता हुए हैं कि आज मुझे फलाने श्रृंगार पसंद है तो मेरे ये श्रृंगार करो, आज तुम्हारे हाथ से मुझे यह सामग्री अरुग्नी है, आज इस प्रकार से तुम मुझे सुख दो। तब वह भी संयोगात्मक धर्मी स्वरूप कहा जाता है। प्रभु का प्रकट अनुभव होने लगता है। उसी प्रकार से विप्रयोगात्मक धर्म स्वरूप, जब हमारा विप्रयोग अति प्रबल हो जाए, चरम सीमा पर पहुंचे, अप्रत्यक्ष अवस्था में भी ठाकुर जी के स्वरूप का अनुभव हमको होने लगता है। जैसे कहते हैं ना, श्यामा श्याम रटत हो और श्यामा श्याम भई, श्यामा पूछे सखिन शो कि श्यामा कहां गई। श्याम सुंदर का जब विप्रयोग हुआ तो राधा जी श्यामा श्याम 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 रटन करते करते स्वयं अपने आप को श्याम समझने लगी और सखी से पूछने लगी, अरे सखी, श्यामा यानी राधा जी कहां गई। खुद को अपने आप को श्याम सुंदर समझने लगी। तो इसको कहते हैं विप्रयोगात्मक धर्मी स्वरूप। स्वयं अपने आप में वह स्वरूप प्रकट हो जाता है। ऐसे जब जी गोसाई जी प्रभु चरण का विप्रयोग चरम सीमा पर पहुंचा तो एक पल ऐसी आई, एक समय ऐसा आया कि श्री वल्लभ की एक एक लीलाओं का प्रकट अनुभव श्री गोसाई जी को होने लगा और श्री गोसाई जी के मुखारविंद से एक एक नाम प्रकट होने लगे। आनंदाय नमः, परमानंदाय नमः, श्री कृष्णास्याय नमः, कृपा निधये नमः। एक एक नाम श्री गोसाई जी के मुखारविंद से प्रकट होने लगे। यह कोई प्रयास नहीं है, श्री गोसाई जी ने प्रयास नहीं किया है, स्वतः अनुभव होने लगा और वही अनुभव स्तोत्र के रूप में प्रकट हुआ। वही सर्वोत्तम स्तोत्र है, इसलिए श्री गोसाई जी की विप्रयोगात्मक भाषा है। देखिए, भागवत जी में प्रारंभ में 3 श्लोक में मंगलाचरण व्यास जी ने किया है। प्रथम श्लोक बीज है, दूसरा श्लोक वृक्ष है और तीसरा श्लोक फल है।
उसी तरह से श्रुति रूपा व्रज भक्तों के स्वामिनी चंद्रावली जी का स्वरूप श्री गोसाई जी प्रभु चरण है और श्री गोसाई जी प्रभु चरण के मुखारविंद से श्री वल्लभ के लिए 3 ग्रंथ प्रकट हुए। सर्वोत्तम जिसमें नाम का निरूपण किया, बीज है जिसमें श्री वल्लभ के 108 नामों का निरूपण है। श्री वल्लभाष्टक वृक्ष है जिसमें श्री वल्लभ के अष्टविध स्वरूप का निरूपण श्री गोसाई जी ने किया। और स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत यानी सप्त श्लोक की फल रूप है। इन तीनों का पाठ वैष्णव को करना चाहिए, तब जाकर के संपूर्ण रूप से श्री वल्लभ के स्वरूप का अनुभव हमको होता है। देखिए, जैसे ब्राह्मण जब यज्ञोपवीत धारण करता है, जन्मना जायते विप्र संस्कारा द्विज उच्यते, जन्म से ब्राह्मण है लेकिन जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है उसके बाद उसे द्विज कहा जाता है। वैष्णव को भी द्विज कहा जाता है। द्विज यानी जिसका दूसरा अलौकिक जन्म होता है, द्विज। ब्राह्मण जिस दिन गायत्री दीक्षा को ग्रहण करता है उस दिन उसका आध्यात्मिक जन्म होता है। उसी तरह से वैष्णव भी जब ब्रह्म संबंध दीक्षा को प्राप्त करता है तब उसका अलौकिक जन्म होता है। 84 252 वैष्णव की वार्ता में 3 जन्म की भावना पढ़ते हैं। 3 जन्म कैसे? माता के उदर से यह शरीर हमें प्राप्त हुआ, वह हमारा आदि भौतिक जन्म है। जिस दिन हमें ब्रह्म संबंध दीक्षा की प्राप्ति हुई, हमारा आध्यात्मिक जन्म हुआ। और आदि दैविक जन्म यानी नित्य लीला में जो सखा या सखी का हमारा अलौकिक स्वरूप विराजता है, वह हमारा अलौकिक जन्म है, आदि दैविक जन्म। इसलिए 3 जन्म की भावना बताई। तो कहते हैं यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात यदि ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जाप नहीं करता है तो उसके अंदर रहे हुए ब्रह्मण्य देव लुप्त हो जाते हैं, तिरोहित हो जाते हैं, ब्राह्मण का तेज क्षीण हो जाता है। उसी तरह से सर्वोत्तम स्तोत्र वैष्णव के लिए मानो गायत्री समान है। वैष्णव यदि नित्य सर्वोत्तम स्तोत्र का पाठ ना करें तो उसके अंदर रही हुई दिव्यता, वैष्णवता भी लुप्त हो जाती है। इसीलिए वैष्णव को सर्वोत्तम जी का पाठ नित्य करना चाहिए। पाठात्मक क्रम से भी हम कर सकते हैं 35 श्लोकों का पाठ, और एक एक नाम का जप के प्रकार से भी हम जपात्मक क्रम भी ले सकते हैं। जैसे आनंदाय नमः, परमानंदाय नमः, जप के प्रकार से भी हम सर्वोत्तम जी को कर सकते हैं। चाहे जप करो चाहे पाठ करो, लेकिन सर्वोत्तम जी का जप पाठ करने से ही हमारा अंतःकरण विशुद्ध होगा। इसलिए ये 7 दिन तक प्रतिदिन सायंकाल 3:30 से 7 बजे तक सर्वोत्तम जी का रसपान करेंगे, और प्रतिदिन सुबह 10 से 12 और रात्रि के समय में समय की अनुकूलता से यहाँ वैष्णव बैठ करके सर्वोत्तम जप यज्ञ भी करेंगे। आज से ही सुबह प्रारंभ हो गया है। कई वैष्णव ने सुबह 10 बजे आकर के और सर्वोत्तम जी के बहुत सारे पाठ किए, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है। आपको शायद ख्याल होगा पुराने वैष्णव को, जब 1971 में श्री द्वारकाधीश प्रभु कांदिवली में पधारे, तब शायद 74 या 75 में पूज्य प्रातः स्मरणी नीतिल्यास दादाश्री का मनोरथ हुआ था। 35 दिनों तक यहाँ सर्वोत्तम जप यज्ञ का अलौकिक आयोजन हुआ था। उस समय मन में मनोरथ हुआ कि 35 दिनों तक वैष्णव केवल सर्वोत्तम जी का जप या पाठ करेंगे, तो साथ साथ में कुछ भाव प्रकाश भी होना चाहिए। तब पूज्य पितृचरण ने मुझे आज्ञा की। मेरे जीवन में उस समय प्रथम कथा का प्रारंभ हुआ। 35 दिनों तक आनंदाविष्कार और वल्लभ दिग्विजय के माध्यम से श्री वल्लभ चरित्र का थोड़ा थोड़ा दर्शन किया, और प्रतिदिन 3 नाम का भाव प्रकाश हुआ। 35 दिन में श्री महाप्रभु जी के 108 नामों का निरूपण हुआ। और उस समय मनोरथ था कि वैष्णव
यहाँ यदि सर्वोत्तम जी का जप या पाठ करें तो कम से कम 1.25 लाख पाठ हो तो बड़ी आनंद की बात है। तो एक नोंद पोथी रखी गई थी, जो वैष्णव जितना पाठ करे तो उसमें अपना नाम लिख करके और उसकी नोंद करते थे कि हमने आज इतने पाठ किया। आपको आश्चर्य होगा कि 35 दिनों में करीब करीब 11.25 लाख सर्वोत्तम जी के पाठ इस स्थान में हुए, संपन्न हुए। पुनः श्री वल्लभ की और ठाकुर जी की कृपा हुई और सर्वोत्तम रसपान के माध्यम से उसका चर्वण करने के लिए हम यहां पर एकत्र हुए हैं। इसलिए बड़े सौभाग्य की बात है, हमने देखा कि सर्वोत्तम जी श्री गोसाई जी ने बनाए नहीं हैं, यह अनुभव का रस है और अनुभव का रस श्री गोसाई जी की वाणी के द्वारा प्रकट हुआ है। गोपी गीत की सुबोधनी जी में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, अंतस्थितौ न च पुष्टौ बहिष्येन न निर्गत सदा पूर्णो नई भवेत इति वाग निर्गमस्तथा। अंतःकरण में प्रकट हुआ रस जहां तक हमारी वाणी के द्वारा बाहर निर्गत न हो जाए, वहां तक वह रस अधूरा होता है। वैसे तो हम लोग कहते हैं प्रकट किए रस जाए, भगवत रस को बाहर प्रकट नहीं करना चाहिए, लेकिन रस का स्वभाव है प्रकट हुए बिना रह भी नहीं सकता है। जो घણી વાર વિનોદમાં કહું, દુઃખ છે ને માણસ હજી છુપાવી શકે, પણ આનંદનો સ્વભાવ છે કે પ્રગટ થયા વગર રહી જ ના શકે। બાબુ એસએસસી માં ફેલ થયો હોય ને તો મોઢું સંતાડીને ચૂપચાપ માણસ નીકળી જાય, પણ એસએસસી માં ફર્સ્ટ પાસ થયો હોય ને તો આમ પેંડાનો ડબ્બો લઈને નીકળે, જે રસ્તામાં હમણાં લે પેંડો ખા, મારો દીકરો પાસ થયો। આનંદનો સ્વભાવ છે પ્રગટ થયા વગર ના રહી શકે। और इसीलिए तो हम नंद महोत्सव में क्या गाते हैं, नंद धेर किसका प्रागट्य हुआ, आनंद का। और बाद में कहते हैं जय कन्हैया लाल के। कौन सा आनंद, मानो कृष्ण रूप आनंद प्रकट हुआ है। और इसलिए नंद महोत्सव में प्रसाद लुटाया जाता है, बांटा नहीं जाता है। आनंद को हम लुटाते हैं, जो आनंद हमने प्राप्त किया उसे आप भी प्राप्त करो। जो वाटवामा ने लूटवामा फरक है ना, मंदिर में प्रसाद की कणिका वंटाती होय ने, वाटवामा वाटनार पर आधार है कि कोने केटलो आपे। आम पोताना कोई नजीक ना हो ने तो मुठ्ठी भरीने आपे ने कोईनी साथे आम वाको पड्यो होय ने तो आम चपटी भरीने आपी दे। ये आपनार पर छे, वाटनार पर छे। पण જ્યારે લૂંટાતો હોય ને તો એ લૂંટનાર પર છે કે પોતે કેટલું લૂંટી શકે, તમારામાં તાકાત હોય એટલું લૂંટી લો। इसीलिए नंद महोत्सव में आनंद को लुटाया जाता है। वैष्णव लूट लूट के प्रसाद लेते हैं। हृदय का आनंद प्रकट हुए बिना नहीं रह सकता है। और इसीलिए किसी ने कहा प्रेम छिपाया ना छिपे और जागट प्रगट होए, जो मुख कछु बोले नहीं तो नैन देते रोए। जब हृदय में प्रेम प्रकट होता है, यदि मुख से तुम ना बोलो तो आंखों के द्वारा प्रेम बाहर प्रकट हो ही जाता है। जैसे ब्रज भक्तों को कृष्ण का अनुभव हुआ तो प्रकट हुए बिना नहीं रह सका। आज भी अष्ट सखा से लेकर आज तक के भगवती वैष्णव ने अपने अनुभवों को प्रकट नहीं किया है, लेकिन फिर भी देखो लाखों वैष्णवों के घर में भगवतियों के चरित्रों को हम पढ़ते हैं, अष्ट सखा की वाणी का श्रवण करते हैं, क्योंकि आनंद को छिपाने का कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। इस तरह से विप्रयोग धर्मी स्वरूप जो सुधा श्री वल्लभ के स्वरूप के श्री गोसाई जी के हृदय में प्रकट हुई और जो अलौकिक आनंद का अनुभव श्री गोसाई जी प्रभु चरण ने किया, वो आपके मुखारविंद से प्रकट होने लगी। वही सर्वोत्तम स्तोत्र है।
जैसे सर्वोत्तम जी में श्री महाप्रभु जी के 108 दिव्य नामों को श्री गोसाई जी ने प्रकट किया है। देखिए कहते हैं ना, रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। ठाकुर जी स्वरूप और नाम दोनों प्रकार से लीलाओं को करते हैं। जैसे षड धर्म भगवत स्वरूप में, ऐसे षड धर्म ठाकुर जी के नाम में भी रहे हुए हैं। जब भगवान अवतार धारण करते हैं तो अपने स्वरूप के माध्यम से भक्तों का उद्धार करते हैं, लेकिन भगवान जब अपनी अवतार लीला को समेट लेते हैं और अपने अवतार को तिरोहित करते हैं, तब प्रभु के नाम द्वारा भक्तों का उद्धार होता है। इसलिए उसे हम नाम सेवा कहते हैं। देखिए, इसीलिए जीव का सबसे पहला संबंध भगवत नाम के द्वारा प्रभु से जुड़ता है।